और लखनऊ से इस बीच आ रही एक और बड़ी जानकारी, वो भी आपको बताते चले। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जनता से कराने का प्रस्ताव, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी जनता से कराने की तैयारी है। चुनाव सीधे जनता से कराने की तैयारियों में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। जल्द प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को राज्य सरकार भेजेगी और अगले साल जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होंगे। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इसी के चलते मुलाकात भी की है और प्रस्ताव बनाकर जल्द केंद्र को भेजा जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव कराने की तैयारियों में अब राज्य सरकार जुटी हुई है। सीधे तौर पर जनता से ये चुनाव कराने की तैयारियां हो रही हैं और इसी को लेकर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लखनऊ से अनूप कुमार सिंह। अनूप कुमार सिंह, अगले साल जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है। ओपी राजभर पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से इसी के मद्देनजर मुलाकात भी की है। क्या कुछ रहा मुलाकात के दौरान? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात ओपी राजभर ने की है। दरअसल अगले साल जो जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और प्रधानी के चुनाव होने हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव होते हैं वो सीधे जनता से कराए जाएं। अभी तक जो ग्राम प्रधान, बीडीसी जो होते हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं, ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं, लेकिन इसमें करप्शन, भ्रष्टाचार होता है, खरीद फरोख्त होती है, हर प्रधान की बोली लगती है। यहाँ तक की जानकारी ये भी मिलती है, कुछ प्रधानों को एक जगह पार्टी ने इकट्ठा कर दिया, कुछ को एक जगह बंद कर रखा और उसको पैसा देने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये अगर प्रस्ताव एक उत्तर प्रदेश सरकार तैयार कर रही है, इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार अगर मंजूरी देती है तो अगले साल जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने हैं, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं, वो सीधे जनता से कराए जाए। जैसे प्रधानी का चुनाव होता है तो उसमें जनता सीधे वोट देती है। ब्लॉक प्रमुख और इसके जो जिला अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष के चुनाव है वो प्रधान उनको चुनता है। तो सीधे जैसे विधायक का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, उसी प्रकार से इसको भी जनता से चुनाव कराया जाए ताकि जनता अपने पसंदीदा जो नेता को चुन सके, ब्लॉक प्रमुख को चुन सके, जिला पंचायत अध्यक्ष को चुन सके और सीधे संवाद जनता से हो। ये जो बीच का जो करप्शन है वो भी इसमें खत्म हो जाएगा। तो एक बड़ी अच्छी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की। देखने वाली बात ये होगी कि ये जो प्रस्ताव है केंद्र सरकार को जब भेजा जाएगा, वो केंद्र सरकार उसमें सहमति जताती है, उस प्रस्ताव को मंजूर करती है या नहीं मंजूर करती, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन अगले साल जिस तरीके से चुनाव होने हैं जिला पंचायत अध्यक्ष की, ग्राम प्रधान के, इसको लेकर चुनाव आयोग तैयारी कर चुका है, पार्टियां भी तैयारी कर रही हैं। क्योंकि जब गांव की सरकार का चुनाव होता है तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियां भी कोशिश करती हैं, क्योंकि वो जमीनी चुनाव होता है, गांव की सरकार के पक्ष में जिसके ज्यादा पार्टी के ज्यादा प्रधान नियुक्त होते आते हैं, तो कहीं न कहीं 2027 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें उस पार्टी को मजबूती मिलेगी और कहीं न कहीं रास्ते भी तय हो जाएंगे कि 2027 पे किसकी सरकार बनने वाली है। अनूप, ये चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लेकिन ये नई पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की कि सीधे जनता से ये चुनाव कराना राज्य सरकार चाह रही है। तो ये जो प्रस्ताव इसको लेकर तैयार होने वाला है, ये प्रस्ताव कब तक तैयार होगा और क्या उम्मीद लगाई जा सकती है केंद्र तक कब तक पहुंचेगा? देखिए, कोई भी प्रस्ताव इस तरीके से बड़ा प्रस्ताव होता है तो पहले विभाग जो है प्रस्ताव बनाता है, उसके विभागीय मंत्री के पास जाता है। वो प्रस्ताव बनाने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया होती है, कानूनी जो कानून सरकार के कानून से जुड़े लोग होते हैं, उसमें उसको परीक्षण के लिए जाया जाता है ताकि किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि न रह जाए। और उसमें कुछ और भी ऐड होना होता है, तो वो सब प्रस्ताव तैयार करने के बाद मुख्यमंत्री के पास जाता है। मुख्यमंत्री फिर उसको उसका अनुमोदन देने के बाद फिर वो केंद्र सरकार के पास जाता है। तो कुल मिला के थोड़ा प्रक्रिया जो इसकी है वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद केंद्र सरकार को जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार उस प्रस्ताव पर किस तरीके से उसको देखती है, क्या सहमति जताती है, या जो जिला पंचायत अध्यक्ष या फिर जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव है वो जनता से करवाने के लिए केंद्र सरकार क्या अनुमति देती, फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। तृषा, ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।